साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए धन्यकार जी संतों महापुरुषों सतगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बच्चन अवतार की जय। सत्संग जी आज बात करेंगे मानव के मृत्यु के बाद पिंडदान की। पिंडदान क्यों करना चाहिए। सत्संग जी हिंदू धर्म के अनुसार मृत्यु के उपरांत उनके परिवार के जन ब्राह्मणों के द्वारा नियमानुसार पिंडदान का कार्य होता है, क्योंकि बताया जाता है कि जो इंसान जीवन में अपने कोई अपराध किए होते हैं उनको सत्संग जी कष्ट भोगना पड़ता है किसी न किसी रूप में, तो उससे बचने के लिए एक पिंडदान को किया जाता है ताकि उनके परिवार वाले जब भी करेंगे तो पिंडदान से उनकी जो मुक्ति हो जाएगी। ये सत्य क्या है और असत्य क्या है ये ठीक से कहा नहीं जा सकता। जो शास्त्रों में है वो लोग करते हैं और परंपरागत इसको निभाते आ रहे हैं, लेकिन शास्त्र में ये बात सोचने वाली इस पर है कि जब भी कोई परिवार के जन की मृत्यु होती है तो हम नियमानुसार सारे कार्य कर लेते हैं पिंडदान, और फिर इसके बाद हर साल इस कार्तिक मास के अमावस पक्ष में इस पितृ विसर्जन का कार्य करते हैं। फिर भी सत्संग जी देखा गया है कई घरों में कि लोग कहते हैं कि हमारे जो मृतक लोग हैं वो तड़प रहे हैं। जब किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, किसी ऐसे भूत प्रेत के झाड़ने वाले के पास जब कोई जाते हैं तो वो तमाम बताता है कि जो तुमने पिंडदान किया था वो तो पाए ही नहीं, और वो भटक रहे हैं, उनकी आत्मा भटक रही है। अब इसी बंधन में परिवार वाले फंस के फिर से धन का खर्च करके अपना जीवन नरक बना लेते हैं और कोई लाभ नहीं होता। सत्संग जी इस अज्ञान का लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। सत्संग जी पिंडदान शब्द एक पंजाबी भाषा का शब्द है। पिंड का मतलब होता है शरीर से, घर से, जिसका मतलब होता है घर। तो आत्मा का पिंडदान होता है, तो आत्मा का घर जो है 5 तत्व की ये शरीर है। ये सत्संग जी जब जल जाती है, खत्म हो जाती है, 5 तत्वों में मिल जाती है, तो कुछ भी अवशेष और राख बचती है उससे रहा दिया जाता है। फिर उस पिंड को बनाकर चावल के आटों का लोग शरीर के रूप में कहते हैं कि ये शरीर इसी रूप में बनेगी, तो इसी शरीर में बैठकर ये आत्मा आगे की सफ़र करेगी। सत्संग जी तो सत्संग जी आत्मा कब मरी, कहाँ गई, इसका कोई पता नहीं। अब वो पा रही है नहीं पा रही है इसका भी कोई पता नहीं है, लेकिन हम परंपरा को निभाते हैं। क्यों निभाते हैं ये भी पता नहीं, और इसका कष्ट भी भोगते हैं। सत्संग जी पिंडदान का मतलब ही होता है जीते जी इस शरीर का दान कर देना। दान का मतलब हो देना, पिंड का मतलब होता है घर, शरीर। जो आत्मा का घर है वो शरीर, इसको जीते जी सौंप दो। परमात्मा की है ये, परमात्मा की बनाई हुई वस्तु है, कहते हैं इसको सौंप दो। सतगुरु बाबा पहले ही वचन में इसे बताते हैं कि जो सारी वस्तुएं हैं तुम्हें, शरीर से लेके तन मन धन जितने भी हैं सब परमात्मा की देन है।
इसे परमात्मा को ही समर्पण कर देना, इसमें अपना दिमाग लगा के अहंकार को मत लेना। तो साध संगत जी, जब सद्गुरु के आगे नतमस्तक होते हैं, इस ब्रह्म की जानकारी होती है, तो उस समय हम अपने शरीर को सद्गुरु के हवाले कर देते हैं कि ये शरीर आपके माध्यम से सद्गुरु हम परमात्मा को समर्पण करते हैं। आज से ये परमात्मा की वस्तु है, इसे परमात्मा की ही जानना है। हो गई सत्संग जी पिंडदान, बस इतना ही कार्य है। अगर ये जीते जी ये कार्य नहीं किए सत्संग जी, तो फिर तो मरने के बाद वो शरीर तो नष्ट हो जाएगी, जल जाएगी, खत्म हो जाएगी, या दफना दी जाएगी, या जल में प्रवाहित कर दी जाएगी। फिर आत्मा कहाँ रहेगी? इस शरीर से उसका नाता खत्म हो जाएगा। और किस योनि में जन्म लेगी कि भूत प्रेत में रहेगी, इसका भी आकलन कर पाना ठीक नहीं है सत्संग जी। अनुभव से ही इंसान अंदाजे से इस कार्य को करता है, और परेशानी का कारण भी जीवन में बहुत देखने को मिलता है। जितने दिन हम लोगों ने इस कार्य को किया सत्संग जी, घर में परेशानी का कारण बना रहा। बार बार कितना भी देवी देवताओं की पूजा पाठ करते रहो, पिंडदान भी करते रहो, घर का सारे कार्य होते थे, लेकिन सत्संग जी जब भी परेशानी जीवन में घेरती रहती, तो लोग जब भी किसी तांत्रिक या ज्ञानी के पास जाते, तो वो तुरंत 2 मिनट भी नहीं लगता, और तमाम भूतों की संख्या बता के कि तुम्हारे घर के जो मृत्यु वाले हैं ये लोग तड़प रहे हैं। तो सत्संग जी, उस पिंडदान का देने का हमें क्या लाभ होता है, जब ये लोग कह रहे हैं कि तड़प रहे हैं, पा नहीं रहे हैं। तो पा तो सही नहीं रहे होंगे, क्योंकि धरती पर जो कार्य हम कर रहे हैं उनकी आत्मा कहाँ पर है, किस रूप में है, पाना संभव नहीं है। ये सब एक संकल्प, काल्पनिक बातें हैं। तो सत्संग जी, सत्य जो है वो अटल सत्य है कि हमें इस शरीर के रहते हुए, पांच भौतिक शरीर के रहते हुए ही इसका दान जीते जी कर देना है, सद्गुरु को सौंप देना है, निरंकार परमात्मा को सौंप देना है, जिसकी ये वस्तु है। कहते हैं जिसकी वस्तु उसकी समझो, विषय नहीं तकरार का है, कहें अवतारे पहला प्रण है, तन मन धन निरंकार का है। तो सत्संग जी, बात सत्य है कि इस पे हमारा कोई जोर नहीं है। अगर जोर होता तो लोग इसे मृत्यु से बचा लेते, लेकिन कोई ऐसा कर नहीं पाता सत्संग जी। तो हमें अपना पिंडदान जीते जी कर लेना है। जो कार्य हमें खुद करना है वो हम दूसरों को सौंप देते हैं, तो फिर हमें इसका लाभ नहीं मिल पाता सत्संग जी। फिर जन्म जन्मांतरे जीवात्मा भटकती रहती है, और बार बार कई लाख योनियों में जन्म लेती है। तो इससे बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जो जीते जी मुझे इस सत्य रूप में जान लेता है, तत्व रूप से जान लेता है, देख लेता है, मैं उसके जन्म जन्मांतर की पापों को धो देता हूँ। और पाप धोने के लिए ही पिंडदान करते हैं। तो सत्संग जी, जीते जी हम आँखों से तो देख लेंगे कि हम कर लिए हैं, मरने की बात कौन देखता है। तो आज समय के रहबर भी हैं सतगुरु माता श्री दीक्षा शविंद्र हरदेव जी महाराज के रूप में। तो सत्संग जी, इस कार्य को कर लेना ही अच्छा है, उत्तम है, क्योंकि परमात्मा भी है, सतगुरु भी है, और आप भी भक्त रूप में, तीनों चीज़ें मौजूद हैं। बस देर इस बात की है कि तीनों अलग अलग हैं। अब हमें इन तीनों को एकत्रित करना होगा, इसमें एकमिक होना पड़ेगा। तो हमें संतों से इसका भेद पूछना होगा, इसका पता पूछना होगा। फिर सत्संग जी, हम सतगुरु के चरणों में जाएंगे, सतगुरु से इस तत्व के बारे में प्रश्न करेंगे, पूछेंगे, ज्ञान लेंगे, देखेंगे परमात्मा को, और हो गई सारी पिंडदान। सारे कर्मों से, सारे बंधन से छुटकारा सतगुरु दिला देता है। कहते हैं कि सन्मुख हो ही जीव मही जब ही, जन्म कोटि अगनाशय तब ही।
लिखा तो है रामायण में कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करें सो तो फल चाखा। तो जब जैसा करेंगे वैसा फल भोगना ही है, तो पिंडदान करके हम कैसे संतुष्ट कर लेते हैं मन को। तो साथ संगत जी, सन्मुख हो जाओ, परमात्मा के सामने हाजिर हो जाओ। जैसे कोई अपराधी होता है साथ संगत जी, जब स्वयं से समर्पण कर देता है कानून के आगे, तो जो भी कानून उसको सज़ा देती है वो सज़ा काट के बरी हो जाता है। अगर वो भागता फिरता है तो फिर बार बार उसे दंडित किया जाता है साथ संगत जी, और कई धाराएं लागू हो जाती है उस पर। इसी प्रकार भगवान के दरबार में भी यही नियम है। अगर इंसान इनके चरणों में समर्पण नहीं किया जीते जी मानव जन्म में, तो कई जन्मों तक दंड भोगना पड़ेगा। इस 84 लाख की जेल परमात्मा की जेल है, बहुत बड़ी जेल, जिसमें कई बड़ी बड़ी दीवारें हैं, बंधन हैं, हथकड़ियाँ हैं। ये आत्मा इसमें फंसकर तड़पती, हुंकार भरती हुई, रोती चिल्लाती कराहती हुई, फिर कब मिलेगा ये मानव जन्म, कब ये अवसर आएगा सुंदर, जिसमें हम अपने मन से जो इच्छा हो खा सकते हैं, जो इच्छा हो बोल सकते हैं, जो हाँ इच्छा हो घूम सकते हैं। इतना सुंदर जीवन शायद ही किसी का हो धरती पर। तो इतना सुंदर जीवन पाने के बाद भी अगर हम चूक जाएंगे साथ संगत जी, तो फिर क्या फ़ायदा है इतनी उत्तम योनि पाकर कि मानव जन्म है सबसे उत्तम श्रेणी, इसमें ही इसको जाना जा सकता है, इस राज को पाया जा सकता है, परमात्मा के भेद को जाना जा सकता है। तो जो भी इसका इच्छुक हैं जानने के, सतगुरु माता श्री इच्छा सविंदर हरदेव जी महाराज के चरणों में आके इसको जान सकते हैं। निरंकारी मिशन के हिसाब से इसको देख सकते हैं और अपने जीवन को मुक्त और आज़ाद कर सकते हैं साथ संगत जी। तो दास अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी के चरणों में बार बार क्षमा याचक है। जो भी त्रुटियाँ हों, जो शब्द आपको अच्छे न लगे हों, मन को सुकून ना देते हों, साथ संगत जी इस निरंकार में समर्पित कर देना। और अगर कोई बात है आपको जची हो तो उसको अपने हृदय में धारण कर लेना, मन के अंदर धारण करके इस कार्य को कर लेना साथ संगत जी। मृत्यु से पहले कहते हैं कि सांसों के थमने से पहले कौन है तो जान ले, आए इंसान यही है मौका ईश्वर को पहचान ले। अच्छे काम को आज ही कर ले, कल पर हर्ज भी छोड़ नहीं, कहे अवतार गुरु के दर से मुख को अपने मोड़ में। तो साथ संगत जी ये काम कर लेना है, अभी कर लेना है, कल पर नहीं छोड़ना। कल कल में बीते परसों, वर्षों में परसों में है बीते वर्षों, फिर ये पूरा ज़िंदगी बीत जाएगी, सांसें भी खत्म हो जाएगी। फिर हमें वही भूखे प्यासे तड़प कर भूत प्रेतों में योनियों में जाकर उस आटे के शरीर से मुक्ति पाने की आशा करना पड़ेगा। तो हम क्यों ना चलती फिरती शरीर से मुक्ति पाने की कृपा करें, जो चल रही है, बोल रही है, देख रही है, समझ रही है, सारे गुण इसके अंदर हैं। ऐसी मूर्ति को अगर पाकर भी हम अगर धन्य नहीं हुए तो फिर हमारे जीने का क्या लाभ है साथ संगत जी। मानव जन्मांतर की सीढ़ी फिसल गई तो बारी गई, कहीं अवतार समझ के प्राणी तेरी तुम्हारी सारी गई। बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए धन्यकार जी।